हुजूर जी ने परोर की वादियों में बहुत सारी संगत को सत्संग बख्शा। बाबा जी भी साथ में बैठे हुए थे। हुजूर जी ने एक एक बात संगत को बड़ी ही अच्छी तरीके से बारीकी के साथ समझाई। हुजूर जी ने फरमाया कि हम इस दुनिया के मोह माया में घूम घूम कर ऐसे ही मर जाते हैं। उन्होंने एक मिसाल ली। उन्होंने कहा जैसे एक मक्खी है, बल्ब के इर्द गिर्द घूमती है और वो घूम घूम कर जब थक जाती है, अंत में वो अपने प्राण त्याग देती है। इसी प्रकार का हाल कुछ हमारा है। पूरी दुनिया के चक्कर लगाते जाएंगे, ये मेरा वो मेरा, ऐसे वैसे, ना जाने क्या क्या करते हैं और अंत में हम अपने प्राण छोड़ देते हैं। जो हम करेंगे मिलेगा तो हमारी करनी का ही हमें। जब तक हम करनी में उसे जाहिर नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हुजूर जी ने कल जो बाणी ली थी वो थी हुजूर स्वामी जी महाराज जी की, धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। इसके ऊपर लगभग हुजूर जी ने काफ़ी समय तक सत्संग फरमाया और इस सत्संग में हुजूर जी ने कौन कौन से विषय लिए, आओ हम इस सत्संग में बड़े ही प्रेम भाव के साथ श्रवण करते हैं। धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। आपने फरमाया अलग अलग महात्माओं की वाणी लेने से केवल इतना ही भाव है कि हर एक महात्मा का एक ही संदेश है, एक ही उपदेश है। सब महात्मा हमें परमात्मा की भक्ति करने का एक ही तरीका और साधन समझाते हैं। स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं कि हम सब दुनिया के जीव सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं। सुख और शांति की प्राप्ति के लिए आम तौर पर हमारा ख्याल किस ओर जाता है? रचना की शक्लों, रचना के पदार्थों की ओर जाता है। आप फरमाते हैं कि इनमें से ना आज तक कभी किसी को हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त हुई है, ना हो सकती है, क्योंकि जिन शक्लों और पदार्थों में हम सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, इन सभी को नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। ये सब आरजी और अस्थाई हैं, इसलिए इनकी खुशी और शांति भी केवल आरजी ही हो सकती है। जो भी थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, कुछ समय के बाद दुखों में तब्दील होने शुरू हो जाते हैं। ये जो भी परमात्मा ने हमें दातें दी हुई हैं, जिन्हें हम सुख का कारण समझी बैठे हैं, साथ ही मन में भय और डर बैठ जाता है कि यह कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाएं, कहीं परमात्मा हमसे ये खुशियाँ वापस ना ले ले। जिस चीज़ के जाने का 24 घंटे हमारे मन में भय बना हुआ है, डर बना हुआ है, वह खुशी धीरे धीरे दुखों में तब्दील हो जाती है। शादी होती है, मन में कितनी खुशी महसूस होती है, कितने दान पुण्य करते हैं, नाच गाने करते हैं, साथ ही मन में डर बैठ जाता है कि साथी कहीं बदकार ना हो जाए, जुआरिया ना हो जाए, शराबी ना हो जाए, फजूल खर्ची ना शुरू कर दे, पड़ोसियों से लड़ना ना शुरू कर दे, बीमार ना हो जाए, कहीं परमात्मा से वापस ना बुला ले। ये जो मन में डर बैठ जाता है, यह हमारे जीवन को नरक बना देता है। हमारे बाल बच्चे होते हैं, मन में जरूर खुशी होती है, साथ ही मन में भय और डर बैठ जाता है कि इनकी परवरिश किस तरह करेंगे, इनके खर्चे के लिए इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, किन स्कूलों में दाखला ढूंढना पड़ेगा, कहीं बुरी संगति में ना पड़ जाए, डाकू ना बन जाए, शराबी ना बन जाए, आवारागर्द ना बन जाए, नालायक ना हो जाए, कहीं हमें छोड़कर ना चले जाए, कहीं लड़के का एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई बीमार ना हो जाए। वही औलाद ही आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। लोग जब हमारे गले में फूलों के हार डालते हैं, हमारे जुलूस निकालते हैं,
हाथियों पर चढ़ाते हैं, हमारी वाह वाह करते हैं, हमारा मन फूला नहीं समाता। लेकिन जब बड़े बड़े लीडरों की जिंदगियां पढ़ते हैं, हमारे मन में भी डर और भय बैठ जाता है, कहीं हमारी भी हालत यह ना हो जाए, हमें कहीं गोलियों का निशाना ना बना दिया जाए, कहीं हमारी इंक्वायरी जांच पड़ताल ना शुरू हो जाए, अखबारों में हमारी मिट्टी पलीत होनी ना शुरू हो जाए, रातों रात दूसरी पार्टी उठकर हमें जेल खानों में ना डाल दे। यह जो मन में भय और डर बैठा हुआ है, यह हमारी दुनिया की मान बढ़ाई को दुखों में बदल देता है। जब धन दौलत आती है, मन में जरूर खुशी महसूस होती है, साथ ही फिक्र भी लग जाता है कि कहीं सेल टैक्स का चक्कर ना पड़ जाए, इनकम टैक्स का छापे ना पड़ जाएं, यार दोस्त ना मुकर जाएं, शेयरों की कीमत ना कम हो जाए। यह जो भय है, इसके कारण दिल के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, शुगर ब्लड प्रेशर की बीमारियां लग जाती हैं, मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं। यह हमारा रुपया पैसा भी हमारे लिए दुख का कारण बनकर खड़ा हो जाता है। हम शराबों कबाबों की लज्जतों में सुख ढूंढते हैं। ये चीज़ें शायद खाने पीने में बहुत अच्छी लगती हों, लेकिन जब शरीर पर बीमारियों का हिसाब किताब देना पड़ता है, जेलों में जाकर चक्की पीसनी पड़ती है, वकीलों की फीसें अदा करनी पड़ती हैं, मुकदमों के खर्च बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तब पता चलता है कि ये चीज़ें सुख का कारण थीं या दुख का कारण थीं। इन शक्लों और पदार्थों से हमें सुख क्यों नहीं मिलता? तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, तजो मन यह दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़कर अब सतनाम। के मालिक ने यह दुनिया ही दुखों और सुखों की नगरी बनाई हुई है। कोई आदमी नहीं मिलता जिसे दुख ही दुख भोगने पड़ते हैं। कभी सुख का सांस ना आया हो, जहाँ जो हमेशा सुख ही भोगता हो, जिसे कभी दुख का सामना ना करना पड़ा हो। अगर 10 दिन सुख के बीते हैं तो थोड़ा बहुत दुखों का सामना भी करना पड़ता है। अगर 10 दिन दुखों के बीते हैं तो थोड़े बहुत सुख के सांस भी आ जाते हैं। जितने भी अपने सुख हैं पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण हैं, जितने भी अपने दुख हैं पिछले जन्मों के पापों के कारण हैं। पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं तो हमें इंसान का जामा मिलता है। हमें शरीर में बैठकर पुण्यों का भी हिसाब देना है, पापों का भी हिसाब देना है। पुण्यों के कारण सुखी हो रहे हैं, पापों के कारण दुखी हो रहे हैं। किसी के ज़्यादा पुण्य हैं, थोड़े पाप हैं, वह ज़्यादा सुखी नज़र आता है, थोड़ा दुखी नज़र आता है। किसी के पापों का बोझ बहुत ज़्यादा है, पुण्यों का बोझ कम है, वह ज़्यादा दुखी नज़र आता है, थोड़ा सुखी है। लेकिन सुख दुख तो हर एक को भोगना ही पड़ता है। ना ही कोई संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए आते हैं। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही मकसद हो कि ये दुनिया सुख की नगरी बन जाए, तो आप सोचें आज तक तो जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास पढ़कर पता लगता है कि हर एक कौम में, मजहब में, मुल्क में, वक्त में किस किस चोटी के महात्मा आए हैं। महात्मा बुद्ध आए हैं, हजरत ईसा आए हैं, मोहम्मद साहब आए हैं, कबीर साहब आए हैं, इतने ऋषि मुनि आए हैं, गुरु नानक साहब और कितने बड़े बड़े महात्मा आए हैं। अगर उनके आने के बाद आज तक यह दुनिया सुखों की नगरी नहीं बन सकी, तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं दुनिया को सुखों की नगरी बना सकेंगे? दुनिया के कांटे हम कितने भी इकट्ठे करने की कोशिश करें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हिम्मत करके पैरों में बूट पहन लोगे तो दुनिया के कांटे हमारे पैरों तक कभी असर नहीं कर पाएंगे। यह सुख दुख की समस्याएं, दुनिया के मसले ना कभी किसी से हल हुए हैं, ना हो सकते हैं। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का, मालिक की भक्ति करने का एक ऐसा तरीका और साधन समझाते हैं जिस पर चलकर हम अपने ख्याल को दुखों और सुखों से भी ऊंचा ले जाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, लगो तुम चढ़कर अब सतनाम, कि अगर तुम सुख हासिल करना चाहते हो तो सतनाम की खोज करो, परमात्मा की खोज करो। जब तक आत्मा परमात्मा की खोज करके
परमात्मा से मिलाप नहीं करती, इसका सुख हासिल करने का कभी भी सवाल भी पैदा नहीं होता। गुरु साहब कहते हैं, जिनी कर जाता अपना से सुखिए भाई, कि जो शख्स अपने घर पहुंच जाते हैं उन्हें ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। अब सवाल पैदा हुआ कि अपना घर कौन सा है, जहां परमात्मा और परमेश्वर रहता है। दुनिया में भी थोड़े बहुत सुख जरूर मिलते रहते हैं, बशर्ते कि हमारी लिव उस मालिक की भक्ति में, मालिक के प्यार में हो। गुरु नानक साहब ने कहा था, नानक दुखिया सब संसार, के दुनिया के सब जीव अपनी अपनी जगह दुखों और मुसीबतों से भरे बैठे हैं। असली सुख और शांति उन्हीं गुरमुखों को है जिन्होंने मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार का आसरा ले रखा है। बाबा फरीद जी कहते हैं, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाए जग, ऊंचे चढ़ के देखिया ता कर कर एहा अग। आप समझा रहे हैं कि मैं तो समझता था कि मुझे ही दुख हैं, लेकिन जब ऊपर की मंजिलों पर जाकर देखा तो पता लगा कि सारी दुनिया इच्छाओं और तृष्णाओं की आग में जल रही है। सजोबाई कहती है, धनवंते सब ही दुखी, निर्धन हैं दुख रूप। जिनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, बहुत ज़्यादा जायदाद है, वे तो सभी बेचारे दुखी हैं। शायद टीकों के आसरे ही सोते हैं, गोलियों के आसरे ही सोते हैं। जिनके पास खाने पीने को ही कुछ नहीं, पेट भरकर भी रात को सो नहीं सकते, उन गरीबों को तो दुखी होना ही है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बड़े बड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। कि जो बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकार तुम्हें नजर आते हैं, उनको मानसिक रोग लगा हुआ है। स्वामी जी महाराज के कहने का मतलब है कि मालिक से बिछड़कर कोई सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ आप हमें उपदेश करते हैं, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। कि अगर तुम सुख हासिल करना चाहते हो, शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने असली घर वापस जाना चाहिए। ये देश तुम्हारा देश नहीं है, ये कौम तुम्हारी कौम नहीं है, ये मजहब तुम्हारा मजहब नहीं है। तुम्हारा देश सचखंड है, तुम्हारी कौम सतनाम है, तुम्हारा मजहब मालिक का इश्क, मालिक का प्यार है। तुम तो परदेशियों की तरह इस दुनिया में आकर भटकते और तड़पते फिरते हो। अगर कोई आदमी परदेश चला जाता है जहाँ उसका अपना कोई भी ना हो, तो आप सोचें वह शांति किस तरह प्राप्त कर सकता है। यह सारी रचना हमारे लिए परदेश है। हमारा असली देश कौन सा है, जहाँ हमारा असल रहता है, जहाँ परमात्मा रहता है। हम इस रचना को, परदेश को अपना घर समझी बैठे हैं, और जो पराए उन्हें अपना समझी बैठे हैं। इसलिए हम इनमें से सुख किस तरह हासिल कर सकते हैं, शांति किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, इनके साथ लेन देन का संबंध है, गर्जों का प्यार है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जहाँ अच्छे कर्म करोगे, अच्छा नतीजा भुगतने के लिए आ जाओगे। बुरे कर्म करोगे, बुरा नतीजा भुगतने के लिए आ जाओगे। ना अच्छे कर्मों के कारण देह के बंधनों से बच सकते हो, ना बुरे कर्मों के कारण जन्म मरण के दुखों से छुटकारा होता है। अच्छे कर्म करेंगे, राजा महाराजा सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विकुंठों और स्वर्गों तक चले जाएंगे। वे भी भोग जुनिया हैं, थोड़े समय के लिए हैं, फिर वापस इसी 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म और पाप करते हैं, फिर तो नरक और 84 तैयार ही रहती है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, सब जीव जहां आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। और हमें पता ही है कि इन कर्मों के कारण जहां भी जाकर हम जन्म लेते हैं, उसी जामे में बैठकर दुख और मुसीबतें भुगतनी पड़ती हैं। सोचो, किसी जामे में भी हमें सुख नहीं मिलता, हमें शांति नहीं मिलती।
काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। अब समझाते हैं कि जो भी दुनिया तुम आँखों से देख रहे हो, यह 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है। इसके अंदर से निकलने का परमात्मा ने केवल एक ही दरवाज़ा रखा है। वह कौन सा दरवाज़ा है? वह इंसान का जामा है। ये मौका इसलिए तुम्हें परमात्मा ने बख्शा है कि इसके अंदर बैठकर तुम मालिक की भक्ति करो, मालिक की खोज करो, मालिक से मिलाप करो, ताकि तुम्हारा देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मिली नरदह ये तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। दे और ग्रे सब झूठा, परम में काहे को खपना। अब बड़ी सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि ये जो इंसान का जामा है, मालिक ने तुम्हें असली काम के लिए बख्शा है। देह में बैठकर कुछ इसके बारे में भी सोचना चाहिए। दुनिया की ऐशो इशरत देखकर, दुनिया को हंसते खेलते देखकर कभी भूलकर यह ना समझ बैठो कि यह बड़े सुख की जगह है। यह तो रात के सपने की तरह है। इस देह को भी नष्ट हो जाना है, ग्रह को भी नष्ट हो जाना है। यह सब भ्रम है, इसकी कोई असलियत नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अपनी मंजिल मकसूद को आँखों के आगे रखो, रूहानी सफ़र तय करो, ताकि तुम्हारा देह में आने का मकसद पूरा हो सके। आप समझाते हैं, काम अपना करो जाई, कि जिस मकसद के लिए मालिक ने तुम्हें भेजा है, उस मकसद को अपनी आँखों के आगे रखो। वे काम करो जो तुम्हें देह के बंधनों से आज़ाद करते हैं। सारी उम्र उन कामों में ना फंसे रहो जो तुम्हें बार बार दुनिया के बंधनों की तरफ खींच कर लाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कौन सा काम हमें मालिक से मिलाता है? तो आप फरमाते हैं, मालिक की भक्ति मिलाती है, मालिक का प्यार मिलाता है। बाकी तो लेन देन का हिसाब है, गर्जों का प्यार है। अगर हम इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में ही फंसे रहेंगे, तो फिर हमें बार बार देह के बंदरों में खींच कर ले आएंगे। गुरु अमरदास जी सावधान करते हैं, बिष्टा के कीड़े बिष्टा कमावे, फिर बिष्टा में पचावणिया, कि हम दुनिया के जीव गंदगी के कीड़े हैं। गंदगी में ही पैदा होते हैं, गंदगी में ही रहते हैं, गंदगी से ही प्यार करते हैं, गंदगी ही खाते हैं, गंदगी में ही मर जाते हैं और फिर गंदगी में ही पैदा हो जाते हैं। यह रचना जो भी आँखों से देखते हैं गंदगी है। इसे नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। हम इससे ही प्यार किए बैठे हैं। कभी यह जीव हमारे माता पिता बनकर आ जाते हैं, कभी हम इनके भाई बहन बनकर माता पिता बनकर आ जाते हैं। हम इस गंदगी से निकलते ही नहीं। जहाँ स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुम वह काम करो जिससे तुम्हारे कर्मों का सिलसिला ख़त्म हो जाए। सारी उम्र उन धंधों, उन कामों में ना फंसे रहो जो काम तुम्हें बार बार देह के बंधनों की तरफ खींच के ले आए। गुरु नानक देव जी की वाणी है, धंधे धावत जग बाध्या, ना बूझे विचार, जम्मन मरण विसारिया, मनमुख मुग्ध गवार। हम दुनिया के जीव कितने मनमुख हैं, मुग्ध हैं, गवार हैं कि जिस मकसद के लिए मालिक ने भेजा है, कभी भूले भटके भी उसकी तरफ ख्याल नहीं जाता। पेट के धंधों के लिए दौड़ते फिरते हैं, दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए भटकते और तड़पते फिरते हैं। अपना घर लूटा जा रहा है, दूसरे के घरों की चौकीदारी करते हैं। अपना बोझ उठाया नहीं जाता, पराए गधे बने बैठे हैं। अपने आप को भी धोखा देते हैं, दुनिया को भी धोखा देते हैं। आप सावधान करते हैं कि कहीं तुम्हारे मन में यह ख्याल ना हो कि तुम्हें मौत के बाद फिर इंसान का जामा मिल जाएगा। फिर पता नहीं मिले मिले ना मिले ना मिले, या किसी ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए जहां भूले भटके भी तुम्हारा ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ ना जाए। इसलिए हर एक को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, इस घर से उस घर जाओ, कि जब मालिक ने तुम्हें देह में बैठने का मौका दिया है, तुम उस घर यानी असली घर की खोज कर लेनी चाहिए। ये जो घर भाव देह है, ये तो किराए का मकान है, पराया मकान है। 50-60 साल के लिए मिला है, 70-80 साल के लिए मिला है। जितने जितने श्वास मालिक ने बख्शे हैं, भुगतने के बाद हर एक को शरीर यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। अग्नि के सुपुर्द करके छोड़ जाएंगे, मिट्टी के अंदर दबाकर छोड़ जाएंगे।
उस वक्त से पहले असली घर की खोज कर लेनी चाहिए, जहाँ जाकर हमें वापस इस घर में ना आना पड़े। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सारी उम्र पराये धंधों में ना फंसे रहो, देह में बैठकर कुछ अपना भी बनाने की कोशिश करो। नाम गुर का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। अब फरमाते हैं कि इस देह में बैठकर जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं, कितनी धन दौलत इकट्ठी कर लें, कितनी जायदादें इकट्ठी कर लें, कितना बैंक बैलेंस रख लें, कितनी दुनिया की मान वडाई इकट्ठी कर लें, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि किसी चीज़ को तुम्हारे साथ नहीं जाना। सब कुछ तुमको यहीं छोड़ जाना है। जो चीज़ तुम्हारे साथ जाती है वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बिन नामे को संग न साथी, मुक्ते नाम त्यावनिया। इस चीज़ को अच्छी तरह मन में बिठा लो कि नाम की कमाई के बगैर ना तो तुम कभी मुक्ति हासिल कर सकते हो, ना किसी चीज़ को इकट्ठा करके अपने साथ ले जा सकते हो। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, संत जनों मिल भाइयों, साचा नाम संभाल, तोसा बंधु जी क्या, इत्थे उथे नाल। के गुरमुखों के पास जाकर शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। ये तुम्हारा असली तोशा है, जिसे हासिल करके तुम यहाँ भी जिंदगी के 10 दिन सुख और शांति से गुजार सकते हो और पल्ले बांध कर अपने साथ भी ले जा सकते हो। बाकी जो मर्जी इकट्ठा कर लो, यहाँ से लिया था यहीं छोड़ कर जाना है। अगर ये चीज़ें किसी के साथ जाती तो हमारे हिस्से में क्यों आती? लोगों ने पहले ही बुक करके भेज दी थी। महात्मा कहते हैं कि जिस चीज़ को हमारा साथ देना है वह तो सिर्फ नाम की कमाई है। कल गुरु नानक साहब के शब्द में आया था, इत्थे अगे हर नाम सखाई, कि वह नाम की कमाई यहाँ भी हमारे साथ है, वहाँ भी हमारे साथ है। जहाँ भी इसे हासिल करके सुख और शांति हासिल करते हैं, वहाँ भी यह हमें मालिक की दरगाह में लेकर जाएगी। जो चीज़ हमारे साथ मालिक की दरगाह में जाएगी केवल शब्द और नाम की कमाई है। बाकी तो सब कुछ हमें यहीं छोड़कर चले जाना है। आप समझाते हैं कि गुरमुखों के पास जाकर हमें शब्द या नाम की कमाई करनी चाहिए। गुरु नानक साहब की वाणी है, शब्द मरे सो मर रहे, फिर मरे ना दूजी बार। कि अगर तुम उठते बैठते चलते फिरते शब्द के साथ ख्याल जोड़ लोगे तो तुम हमेशा के लिए मर जाओगे। तुम्हें बार बार जन्म मरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शब्द मरे सोई जन पूरा, सतगुर आँख सुनाए सूरा। कि जब तुम शब्द के अंदर जजब हो जाओगे, लीन हो जाओगे, अपनी हस्ती खत्म कर दोगे, तब तुम पूर्ण हो जाओगे, पूर्ण परमात्मा से मिलने के काबिल हो जाओगे। हमारे सतगुरु ने हमें मालिक की भक्ति करने का यही तरीका समझाया है। महात्मा प्यार से समझाते हैं कि जो कुछ मिलेगा उस शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा। गुरमुख तो तरीका बताते हैं, साधन समझाते हैं, घोल कर हमारे अंदर कुछ नहीं डालते। सब कुछ मालिक ने हमारे अंदर हमारे लिए ही रखा हुआ है। जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान यह कहना। प्यार से समझाते हैं कि दुनिया के बेटे बेटियों के प्यार के, शराबों कबाबों की लज्जतों के रंग कच्चे हैं। यह जो कुछ भी है इसकी कोई असलियत नहीं है। यह केवल धोखा ही धोखा है। यह केवल हमारे ख्याल को खराब करने वाली बातें हैं। सो गुरमुखों के जरिए इसमें से ख्याल को निकालो। बड़ी उम्र तुमने ऐशो इशरत करके देख ली है, अब मालिक की भक्ति करनी चाहिए, मालिक की खोज करनी चाहिए। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। अगर आज तक इंद्रियों के भोगों से हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त नहीं हुई तो अब हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? इन भोगों में से सुख हासिल कर सकते हैं, शांति प्राप्त क्या कर सकते हैं? संसार में दुख ही दुख हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, बीमारियां ही बीमारियां हैं। इसलिए कहते हैं इनमें से मन को निकालना चाहिए। किस तरह निकालना चाहिए आप अगली कड़ी में समझा रहे हैं। शरण सतगुर गहो दृढ़ कर, करो यह काज पिल रहना। अगर तुम बेटे बेटियों में से, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों में से, शराबों कबाबों की लज्जतों में से ख्याल को निकालना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सतगुरु की शरण हासिल करनी चाहिए, उसकी संगत, उसकी सोबत करनी चाहिए।
हमारा मन संगत और सोबत का बड़े जल्दी असर लेता है। आप देख लें, शराबियों के पास बैठे शराब पीने की आदत पड़ जाती है, जुआरियों के पास बैठे जुआ खेलने की आदत पड़ जाती है। इस तरह मालिक के भक्तों और प्यारों के प्यास जाते हैं। उन्हें देखकर हमारे अंदर अपने आप मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा हो जाता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, तंत सूत किश निकसे नाही, साकत संग न कीजे, कि उलझे हुए सूत से कभी कपड़ा नहीं बुना जा सकता। इसी तरह मनमुखों की संगत और सोबत में रहकर कभी भी तुम मालिक की भक्ति नहीं कर सकते। किनकी संगत करनी चाहिए? गोविंद जियो सत्संगत मेल हर ध्याइये। अरदास में भी एक लाइन आती है, सही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। यह परमात्मा साधुओं, संतों, महात्माओं की संगत दे, सोबत दे, संगत दे, ताकि तेरी भक्ति का पता चल सके, तेरे साथ प्यार कर सकें। गुरुमुखों के सत्संग में जाकर जन्मों जन्मों के सोए हुए जागते हैं। समझ आती है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है, आत्मा और परमात्मा के बीच रुकावट किस चीज़ की है और इस रुकावट को किस तरह हमें अपने अंदर से दूर करना है। हर चीज़ की जो समझ है गुरुमुखों की संगत, गुरुमुखों की सोबत में जाके आती है। लेकिन महात्मा सत्संग उसे नहीं कहते जहाँ एक कौम दूसरी कौम को गालियाँ देती है, एक मजहब दूसरे मजहब को गिराने की बात करता है, जहाँ राजा महाराजाओं की कथा कहानियाँ सुनाई जाती हैं। महात्मा के सत्संग में कभी किसी की निंदा चुगली नहीं होती। महात्मा के सत्संग में केवल शब्द या नाम की महिमा की जाती है। गुरु नानक देव जी की वाणी है, सत्संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम बखानिए। सत्संग तो वह जगह है जहाँ एक शब्द या नाम का ही प्रचार किया जाता है। यह तो बुरी बात है कि अगर कोई हमारी अकल के मुताबिक मालिक की भक्ति नहीं करता तो हम उसे गालियाँ देनियाँ शुरू कर दें, डंडे तलवारें लेकर डराना शुरू कर दें। हमें उसे प्यार से समझाना चाहिए कि हमें इस रास्ते पर चलकर यह फ़ायदा हुआ है, तेरी अकल में आता है तो तू भी इस रास्ते पर चलकर फ़ायदा उठा सकता है। सुरत मन थाम अब घट में, पकड़ धुन ध्यान धर गगना। अब इशारा करते हैं कि किस तरह गुरुमुखों के सत्संग में आकर इंद्रियों के भोगों में से निकलकर अपने ख्याल को निकालना है। आप समझाते हैं कि हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से शुरू होकर सिर की चोटी तक है। इस सफ़र की दो मंजिलें हैं, एक आँखों तक है, दूसरी आँखों से ऊपर है। जिस्म के अंदर जो रूह और मन की जगह है वह आँखों के पीछे है, जिसे कोई शिव नेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घरदर कहता है, कोई नुक्ते स्वेदा कहता है, कोई मुक्ति का दरवाज़ा कहता है। दोनों आँखों के पीछे से अपना ख्याल उत्तर कर 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया के अंदर फैल जाता है। किस तरह फैलता है? जहाँ बैठे कभी बाल बच्चों का ख्याल, कभी घर के कारोबार का ख्याल, कभी दुकान के ग्राहकों का ख्याल आता है। कभी मन किसी का निचला नहीं बैठता, किसी न किसी चीज़ की सोच और विचार में लगा रहता है। ये जो सारा दिन हमारे मन की सोच और विचार करने की आदत पड़ी हुई है, इसे महात्मा सिमरन करना कहते हैं। सिमरन करने की कुदरती हर एक को आदत पड़ चुकी है। कितनी ही अंधेरी कोठरियों के अंदर क्यों ना आप अपने आप को बंद कर लें, आप वहाँ नहीं होंगे। आपका ख्याल सारी दुनिया के अंदर फैला हुआ होगा। जिसका भी हम सिमरन करते हैं उसकी शक्ल भी आँखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। अगर बेटे बेटियों का सिमरन करते हैं तो बेटे बेटियों का ख्याल आँखों के आगे आ जाएगा। अगर घर के कारोबार का सिमरन करते हैं, घर के कारोबार आँखों के सामने आ जाएंगे। इसे महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका भी कोई सिमरन करता है उसी का ध्यान करना शुरू कर देता है। जिनका सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनसे हमारा मोह पैदा हो जाता है, प्यार पैदा हो जाता है। इतना इन शक्लों और पदार्थों से हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता है कि रात को सपने भी उन्हीं के आते हैं। मौत के समय उन्हीं की ही शक्लें सिनेमा की स्क्रीन की तरह आंखों के आगे आ जाती हैं। अब कहते हैं जहां आशा तहां बासा। जिधर हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है उसी धारा में हम लोग बहना शुरू कर देते हैं।
कौन सी चीज़ दे के बंदरों में लेकर आई? दुनिया का मोह और प्यार लाया। किसने पैदा किया? सिमरन और ध्यान ने पैदा किया। किन चीज़ों के सिमरन और ध्यान ने? जिन्हें नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। जो कुछ भी दुनिया में आँखों से देखते हैं सबको नाश हो जाना है, सबको फना हो जाना है। फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस युक्ति नहीं खुलना। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम दुनिया के जीव बुरी तरह काल के जाल में फंसे हुए हैं। जो पीछे कर्म किए हैं उनका अब रो पीट कर नतीजा दे रहे हैं, भुगत रहे हैं। वैसे ही गंदे खोटे पाप और कर्म फिर किए जा रहे हैं। भूल चुके हैं कि फिर इनका नतीजा भुगतने के लिए यहीं आना पड़ेगा। आप कहते हैं कि शब्द या नाम की कमाई के बगैर कोई युक्ति नहीं है, तरीका नहीं है कि हम देह के बंधनों से छुटकारा हासिल कर सकें। वही चीज़ हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है जो मन और माया के दायरे के पार से आती हो। वह शब्द सचखंड से उठता है। जब हम ख्याल को इकट्ठा करके उसके साथ जोड़ेंगे वह हमें भी खींचकर सचखंड ले जाएगा। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुर प्रसादी त्रिकुटी छूटे, चौथे पद लिव लाई। गुर प्रसादी जब गुरमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर शब्द की कमाई करते हैं, त्रिकुटी यानी काल के दायरे से छुटकारा हो जाता है। चौथा पद, हम सचखंड वापस पहुंच जाते हैं। सो जो चीज़ हमें काल के दायरे से निकालकर वापस मालिक से मिलाती है वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन नामे होर पूज न होवी, भर में भूली लुकाई। कि नाम की कमाई के बगैर मालिक की कोई भक्ति और पूजा नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई साधन नहीं है जिससे हम मालिक से मिलाप कर सकें। इसलिए जहाँ स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो हम काल के जाल में फंसे हुए हैं, जहाँ से निकलने का केवल एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है कि तुम उस शब्द के साथ ख्याल को जोड़ो, उस नाम के साथ ख्याल को जोड़ो। गुरु अब दया कर कहते, मान यह बात चित धरना। आप फरमाते हैं कि महात्मा को अपनी कोई गर्ज नहीं होती, उन्हें कोई कौम नहीं बनानी, कोई मजहब नहीं बनाना, किसी मुल्क की हुकूमत नहीं करनी, कोई जायदाद नहीं बनानी, कोई रुपया पैसा इकट्ठा नहीं करना। वे केवल हम पर दया करके, मेहर करके, बख्शिश करके कि किस तरह बड़ी मुश्किल से इन्होंने इंसान का जामा हासिल किया था, किस तरह कौड़ियों के दाम बेचारे बर्बाद करने में लगे हुए हैं, हमें यहाँ से निकलने का तरीका और साधन समझाते हैं। आप फरमाते हैं कि वे तो हम पर तरस खाते हैं, बख्शिश करते हैं। गुरु नानक साहब ने गुर प्रसाद कहा है, नामदान कहा है। प्रसाद हमेशा खुशी से दिया जाता है, जिसकी कभी कोई कीमत नहीं ली जाती। दान की कभी कोई कीमत नहीं लेता, प्रसाद की कभी कोई कीमत नहीं लेता। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि महात्मा तो दया करके हमें जहाँ से निकालने का तरीका बताते हैं, उन्हें अपनी कोई गर्ज नहीं होती। वे हक हलाल की कमाई करते हुए साध संगत की सेवा करते हैं। भटक में क्यों अमर खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। अब हमें सावधान करते हैं कि बाहरमुखी होकर क्यों भटकते फिरते हो, इन चीज़ों में से कुछ नहीं मिलना। महात्मा की खड़ाओं पर, समाधियों पर कितने ही माथे रगड़ लो, तस्वीरों की पूजा कर लो, बुतों की पूजा कर लो, सरोवरों में स्नान करके देख लो, तीर्थ यात्रा कर लो, कान पकड़ लो, जटाएं रख कर देख लो, शरीर पर भभूत लगा लो, दान पुण्य कर लो, जप तप पूजा पाठ कर लो, जो कुछ मर्जी ही कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलेगा वह शब्द की कमाई और नाम की कमाई से मिलेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। कि सिर्फ सुरत शब्द का अभ्यास करो और कोई तरीका नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। बेकार अपने वक्त को खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही गुरु अमरदास जी समझाते हैं। पूजा करे सब लोग संतो, मनमुख थाए न पाई। कि भक्ति तो दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक मालिक की करते हैं, क्योंकि आत्मा की कशिश जरूर अपने असल की तरफ जोर मारती है। उसके अधीन होकर हम सब मालिक से मिलने के लिए व्याकुल हुए बैठे हैं, लेकिन गुरु साहब कहते हैं कि हम मन के पीछे लगकर मालिक को ढूंढते हैं।
मन बाहरमुखी कर देता है, कर्म कांड की तरफ खींच कर ले जाता है। इसलिए आप कहते हैं, ए पूजा थाए न पाई, कि जो मन के पीछे लगकर तुम भक्ति करते हो, ये मालिक की भक्ति नहीं, ये भक्ति तुम्हें कभी तुम्हारे ठिकाने पर नहीं पहुंचाएगी। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शब्द मरे मन निर्मल संतो, ए पूजा थाई पाई, कि जब तुम शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके मन को निर्मल कर लोगे, पवित्र कर लोगे, यह असली मालिक की भक्ति है। यही भक्ति तुम्हें तुम्हारे ठिकाने तक पहुंचाएगी। जो भक्ति परमात्मा को मंजूर है, जिस भक्ति ने हमें ठिकाने पर पहुंचाना है, वह सिर्फ शब्द की कमाई है। बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना, दुई यह दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना। सब कुछ बयान करके थोड़ा सा अंदर के सफ़र का जिक्र करते हैं कि हमारा जो घर का सफ़र है, रूहानी सफ़र है, वह आँखों के पीछे से शुरू होगा, क्योंकि यह हमारे घर का दरवाज़ा है। आँखों के नीचे नीचे तो केवल इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों, कबाबों की लज्जतें हैं। आप कहते हैं कि जब तक तुम्हारा ख्याल यहाँ से उतर कर बाहर की तरफ फैला हुआ है, तुम द्वैत के अंदर बड़ी बुरी तरह फंसे हुए हो। जब तुम सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को समेटकर आँखों के पीछे इकट्ठा कर लोगे, तुम एकता में आ जाओगे। जब तुम एकता के अंदर आ जाओगे, यहाँ तुम्हें एक ज्योति जलती नजर आएगी, जो चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहाँ किसी कौम का, मजहब का, मुल्क का कभी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी खुशकिस्मत आँखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करेगा, वह अपने अंदर उस ज्योति के दर्शन करने शुरू कर देगा। गुरु नानक साहब ने जिक्र किया है, अंतर ज्योत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यो लिवलाई, कि हर एक की आँखों के पीछे ज्योति जलती है। उस ज्योत के अंदर से वाणी की मीठी और सरीली आवाज़ उठ रही है। जो उस ज्योत के दर्शन करते हैं, उस वाणी की आवाज़ को सुनते हैं, उसका इस दुनिया से मोह और प्यार निकल जाता है, उसका परमात्मा से मोह और प्यार पैदा हो जाता है। हमें अपने अंदर उस ज्योति के दर्शन करने हैं, ताकि हम मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंच सकें। श्याम तज सेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना। अब आप आंतरिक रूहानी सफ़र का थोड़ा सा इशारा करते हैं कि अंदर दो रास्ते हैं, एक काल का है, दूसरा सफ़ेद है। काल बाईं तरफ है, बाईं ओर काल का रास्ता है। सफ़ेद दाईं ओर है, दाईं ओर दयाल का रास्ता है। आप इशारा करते हैं कि तुम्हें सफ़ेद रास्ते पर चलना है और जाना है। जो उस तरफ से तुम्हारे अंदर शब्द की धुनकार धुनें आ रही हैं, होशियारी के साथ उनको पकड़ना है, उसको सुनना है। बंक के द्वार दस बैठो, त्रिकुटी जाए कर लेना, सुन चढ़ जा दसो भाई, सुरत से मानसर। शब्द के सहारे निचले मुकाम बंकनाल आदि से गुजरती हुई आत्मा त्रिकुटी भी पार कर गई और सुन देश में आ गई। उस जगह मानसरोवर में दर्शन करके, स्नान करके इसके सब गिलाफ उतर गए और आत्मा पर से सब पर्दे उतर गए। आत्मा पवित्र और निर्मल हो गई। हमें अपने आप का, अपने असल का पता लग गया और उस मालिक का पता लग गया। महात्मा ने जो आपे की पहचान करने का उपदेश दिया है, वह आपे की पहचान जहाँ मानसरोवर, जहाँ दसम द्वार में पहुंचकर ही होती है। यह जगह को महात्मा ने अमृत का सरोवर, जहाँ सच्चा अमृतसर कहा है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, शब्द मरे सोई जन पूरा, सतगुर आख सुनाए सूरा, काया अंदर अमृतसर साचा, मन पीवे भाई सुभाई है। आप फरमाते हैं कि हमारे सूरमा सतगुर अंगद देव साहब ने यह उपदेश दिया है कि शब्द नाम या अमृत का वह सच्चा सरोवर, वह सच्चा अमृतसर है जिसमें नहाकर आत्मा निर्मल होती है। हम पूर्ण बनते हैं, गुरमुख बनते हैं। हमारी काया के अंदर है, हमारे जिस्म और वजूद के अंदर है। हमारी वही यह सरोवर है जिस जगह कौआ जाता था और हंस बनकर आ जाता है। भाव यह है कि मनमुख लोग उस जगह पहुंचकर उस शब्द के सरोवर में
नाम के सरोवर में नहाकर गुरमुख बनकर आ जाते हैं। महासुन चौक अंधियारा, वहाँ से जा गुफा बसना। महासुन को महात्मा ने तिमरखंड कहा है, अंधेरे का तबक कहा है। जब तक यहाँ हमारे साथ हमारे सतगुर नहीं होते, हम अकेले यह मंजिल तय नहीं कर सकते। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि बेशक आत्मा की अपनी रोशनी 16 सूरज की है, लेकिन इतनी रोशनी से भी महासुन के अंधेरे में से गुजरने के लिए काफ़ी नहीं। हम केवल सतगुरुओं के प्रकाश के जरिए ही महासुन का चौक पार करके भंवर गुफा से में पहुंच सकते हैं। लोक चौथे चलो सज के, गहो वह जाए धुन बीना। अब भंवर गुफा पार करके हम चौथे पद यानी सचखंड में आ गए, जिस जगह शब्द की आवाज़ या धुन बीन जैसी है। अलख और अगम के पारा, अजब एक महल दिखलाना, वहीं राधा स्वामी से मिलाना, हुआ मन आज अति मगना। अब हम अलख और अगम देश पार करके राधा स्वामी देश यानी अनामी देश में आ गए हैं। अब ना पैदा होना है ना मरना है। जन्म जमांतरों की बिछड़ी हुई रूह अपने प्रियतम को मिलकर सच्ची और सुहागिन हो गई है। राधा स्वामी जी।